हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शंस में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं विदाउट टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई किए हुए, तो आपका जो ऑप्शंस ट्रेड होता है वो मोस्टली आपका नुकसान में ही जाएगा। और एक डेटा भी कहता है कि 80% ऑप्शंस बायर जो विदाउट टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को जाने ट्रेड करते हैं तो वो नुकसान में रहते हैं। और टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करके आप अपने ऑप्शंस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट इससे ये रहता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। अगर किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शंस का एक्सपायरी देता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ आप ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, चाहे वो ऑप्शंस बायर हो या फिर ऑप्शंस सेलर हो, तो इन सब के लिए टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आज वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस के प्रीमियम में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम में आपका जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। किसी भी ऑप्शंस का रियल वैल्यू यही रहता है। और बीच में जो आपको रेडिश पार्ट दिख रहा है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, एक्सपायरी के नज़दीक आता है, ये टाइम वैल्यू डिके होता है और यही चीज़ ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट जाता है। और ऊपर में आपका जो ऑप्शंस प्रीमियम है, तो ऑप्शंस प्रीमियम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को इंक्लूड करके होता है। और एक और आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे जो टाइम डिके होता है, जो टाइम वैल्यू होता है, वो ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट जाता है। इसलिए आपका 80% जो ऑप्शंस बायर होते हैं वो लॉस में अपना ट्रेड खत्म करते हैं, जबकि ऑप्शन सेलर और राइटर 80% अपना ट्रेड प्रॉफिट में खत्म करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि वाई मोस्टली ऑप्शंस बायर आर इन लॉस और वाई मोस्टली ऑप्शंस राइटर और ऑप्शन सेलर्स आर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेशंस का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैं आपको लाइव सिंपल तरीके से विद कैलकुलेशंस बताऊंगा कैसे आप टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको समझ में ना आए, लेकिन ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आप कॉल ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है तो स्पॉट प्राइस, जो भी निफ्टी 50 का करंट प्राइस होता है उसी को हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो निफ्टी 50 का करंट प्राइस यानी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के आप ऑप्शंस के प्रीमियम को बाई करने की सोच रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस, तो ये माइनस कर दें तो वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। और टाइम वैल्यू पता करने के लिए कॉल प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कर दे तो वो आपका टाइम वैल्यू आ जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अगर आप पुट ऑप्शंस की बात कर ले तो इसमें उल्टा होता है। स्ट्राइक प्राइस यानी जिस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को आप बाय और सेल करने की सोच रहे हैं वो माइनस स्पॉट प्राइस यानी जो निफ्टी 50 का करंट प्राइस है वो माइनस कर दे तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। और पुट प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर दे तो आपको पुट ऑप्शंस का टाइम वैल्यू पता चल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि एटीएम यानी एट द मनी प्राइस में और ओटीएम, इन दोनों जगहों पर आपको कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगा। इन दोनों जगहों पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ आपको आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शंस में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा कॉल ऑप्शंस है, ये हमारा पुट ऑप्शंस है। और ये प्रीमियम है कॉल का, ये प्रीमियम है पुट का। और इस प्रीमियम में दो चीज़ है, आपका टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। उस दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 15,900 ये आपका स्पॉट प्राइस है, निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है जिसको हमने रेड से सर्किल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी नीचे से डेटा लिया। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 15,600 के स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का करंट प्राइस होता है माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे हम 15,900 माइनस 15,600 करते हैं जो कि आपका 300 होता है। तो 15,600 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो आपका 300 होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर मार्केट का करंट प्राइस अभी 900 करीब है और मार्केट 15,900 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो इसका जो रियल वैल्यू होगा वो होगा 300 के करीब। और इसका अभी प्रीमियम देख सकते हैं 339.65 है, जिसमें 39.65 आपका टाइम वैल्यू है। तो अगर मार्केट इसी प्राइस पे एक्सपायर होता है तो ये जो घट के इसका प्रीमियम हो जाएगा वो 300 करीब हो जाएगा। 39.65 जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप देख सकते हैं
15,650 स्ट्राइक प्राइस का 15,900 माइनस 650 कर दे तो 250 होगा। तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा और इसका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो है 292.80 और 250 के बाद जो भी यहाँ पे है 42.80 ये आपका टाइम वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करने के यहाँ पे आप जो प्रीमियम है माइनस 250 कर दें तो यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं टाइम वैल्यू आपका क्या होगा। सिमिलर तरीके से आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप जितना नीचे जाएंगे 15,850 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो 50 रुपीज़ होगा, 800 का 100 रुपीज़ होगा, 750 का 150 होगा, 700 का 200 होगा, 650 का 250 होगा। वो सब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ होगा आपका टाइम वैल्यू होगा, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आपको यहाँ पे टाइम वैल्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं 15,700 के लेवल पे आपको 200 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू है और 48 रुपीज़ का टाइम वैल्यू है, जबकि 600 पे सिर्फ मेरा 39 रुपीज़ का टाइम वैल्यू था। वहीं अगर आप 800 के लेवल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है, 63 रुपीज़ टाइम वैल्यू है, ऑप्शंस का प्रीमियम है 163 रुपीज़ का। वैसे अगर आप 850 पे आते हैं तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपीज़ और टाइम वैल्यू है 77 रुपीज़। और एट द मनी प्राइस की अगर आप बात कर लें जो कि 15,900 है तो यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है 94 रुपीज़, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट द मनी प्राइस और आउट ऑफ द मनी प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू आपका कंप्लीटली 0 होगा, पूरा का पूरा आपको टाइम वैल्यू ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम है वो सारा का सारा टाइम वैल्यू है। मतलब अगर निफ्टी 15,900 के लेवल पे एक्सपायर हो जाता है तो 15,900 या फिर उससे ऊपर जो भी ऑप्शंस है उस सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, सिंपल सा डेटा है। अगर आपने यहाँ पे 15,900 कॉल ऑप्शंस को बाई किया 94 के रुपीज़ पे, अगर निफ्टी 15,950 के लेवल पे एक्सपायर देता है 50 पॉइंट्स ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, आप अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेंगे। और 15,900 का जो प्रीमियम होगा वो होगा सिर्फ 50 रुपीज़, यहाँ पे आपको 44 रुपीज़ का नुकसान ही होगा। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देख सकते हैं हमने कॉल ऑप्शंस बाई किया, उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। मार्केट 50 पॉइंट ऊपर भी गया है लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे 44 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। और ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू पता हो तो। सेम चीज़ हम यहाँ पे पुट में देखते हैं। पुट में हम ये चीज़ कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस है 15,900 का और यहाँ पे हमने 16,200 से लेके 15,600 के बीच में कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हम इधर से आते हैं इन द मनी प्राइस में। पुट में ये आपका इन द मनी प्राइस है और कॉल में ये आपका इन द मनी प्राइस है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस मेरा 16,200 माइनस स्पॉट प्राइस जो कि है 15,900 और ये जो होगा आपका 300 होगा। तो यहाँ पे 300 है मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो है 273.95, यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए, जो रियल वैल्यू होना चाहिए, उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले सारे का कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 16,150 कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे भी आप 15,900 माइनस कर दें तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसका होना चाहिए 250 रुपीज़, लेकिन ये 250 से नीचे 224 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे 16,100 का इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन ये इससे नीचे 182 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 16,050 की बात करें तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 150 होना चाहिए, लेकिन ये 150 से नीचे 144.50 पे ट्रेड कर रहा है। 16,000 का इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज़ और ये ट्रेड कर रहा है 111.10, तो यहाँ पे 11.10 आपका टाइम वैल्यू है। और 15,950 के लेवल पे अगर आप आते हैं तो ये 84 रुपीज़ इसका प्रीमियम है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपीज़। मतलब यहाँ पे इसका रियल वैल्यू है 50 रुपीज़, 34 रुपीज़ यहाँ पे टाइम वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा ऑप्शंस बहुत कम मिलता है जिसमें आपका टाइम वैल्यू 0 है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे 16,050 से लेकर 16,200 के पुट ऑप्शंस में आपका टाइम वैल्यू बिल्कुल भी 0 है। मतलब ये जो सारा ऑप्शंस है ये आपका फ्यूचर के बराबर है। जितना पॉइंट निफ्टी मूवमेंट देगा उतना पॉइंट आपको यहाँ भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप इन सारे ऑप्शंस में बाइंग करते हैं और मार्केट अगर सेम लेवल पे भी क्लोजिंग देता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर आप 16,000 के लेवल पे बाई करते हैं और मार्केट 15,900 यानी करंट प्राइस पे एक्सपायर देता है तो यहाँ पे आपको 11 पॉइंट का नुकसान होगा, क्योंकि जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू वो 100 रुपीज़ है। और अगर आप 950 का बाई करते हैं तो ये जो एक्सपायर होगा वो 50 रुपीज़ करीब होगा और यहाँ पे आपको
₹34 का नुकसान होगा। 950 के भी ऑप्शंस को बाई किया और मार्केट सेम प्राइस पे एक्सपायर हुआ तो ₹34 का नुकसान हो रहा है। जबकि हमने 16,100 और इवन 16,050 के पुट ऑप्शंस को बाई किया और मार्केट सेम लेवल पे एक्सपायर होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शंस के प्रीमियम में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि कैसे आप कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पुट ऑप्शंस में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस जो भी निफ्टी 50 का करंट प्राइस है, इस तरीके से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं और प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कर दे तो वो आपका टाइम वैल्यू आ जाएगा। कॉल में जो भी स्पॉट प्राइस रहता है, निफ्टी का करंट प्राइस रहता है, उतना माइनस स्ट्राइक प्राइस 15,600 का निकालना, 15,900 माइनस 600 वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको कल जो एक्सपायरी था 29 जुलाई का उसका चार्ट दिखा रहा हूं और एक्सपायरी के दिन चार्ट का क्या हाल होता है निफ्टी चेन ऑप्शंस का वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 जुलाई का निफ्टी का एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है और ये जो एक्सपायर हुआ था निफ्टी 15,778.45 पे एक्सपायर हुआ था। और आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं चार्ट का, जो मैंने आपको बताया था एट द मनी और OTM देख सकते हैं 15,800 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। इससे ऊपर जहां भी कॉल में आएंगे सारा का सारा ऑप्शंस का देख सकते हैं वैल्यू 0 है, 0.5 है, मतलब 0 ही है। और सेम आप पुट में देख सकते हैं जो कि आपका 15,800 के नीचे आउट ऑफ द मनी प्राइस है, सारा का सारा ऑप्शंस का प्रीमियम देख सकते हैं, आपको 0.5 यानी 0 ही देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट द मनी प्राइस, आउट ऑफ द मनी प्राइस में आपको प्रीमियम 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा टाइम वैल्यू रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे अब हम इन द मनी में आते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस का प्रीमियम कितना है और जो भी होगा उसमें सारा का सारा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 15,800 करीब मार्केट क्लोज दिया है, तो ये लेवल ले लेते हैं, एग्जैक्ट क्लोजिंग ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस यानी करंट मार्केट प्राइस 15,778 माइनस 750 ये आपका ₹28 करीब होता है। तो देख सकते हैं 750 के कॉल ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो ₹28 करीब है, जो कि पूरा का पूरा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। 15,700 करीब ले तो 778 माइनस 700 ₹78 करीब होता है। तो देख सकते हैं ₹78 करीब है, जो कि पूरा का पूरा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही देखने को मिलेगा। 650 की बात करें तो 778 माइनस 650 करें तो ये आपका 128 करीब होगा, सारा का सारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। 600 की बात करें तो यहाँ पे आपका होता है ₹178 करीब, देख सकते हैं ₹178 करीब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो देख सकते हैं एक्सपायरी के दिन सारा का सारा टाइम वैल्यू है जो वो खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ही देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप पुट की तरफ आते हैं इन द मनी प्राइस में देख सकते हैं 850 के प्राइस पे 850 माइनस अगर आप 15,778 कर दे तो ये ₹71 करीब होता है। तो ये ₹71 इंट्रिंसिक वैल्यू है। 800 माइनस 15,778 करेंगे तो ये आपका 2150 होता है, ये भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। 900 माइनस सेम आप 778 करेंगे तो 121 होगा, जो कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही देखने को मिलेगा, टाइम वैल्यू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो टाइम वैल्यू है वो टाइम के साथ डीके होता है और वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम वैल्यू है और कितना ऑप्शंस डीके हो सकता है। इसके बाद अगर आप कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को आप काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आप जो क्राउड है उससे अलग बन सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम कैसे एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कौन से पॉइंट पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 15,900 कॉल ऑप्शंस को बाई किया है 94 के प्रीमियम पे और जो मार्केट है वो एक्सपायर हुआ है 16,000 के लेवल पे, यानी मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखाया है, तो ऑप्शन से मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और 16,000 यहाँ पे मेरा स्पॉट प्राइस है यानी करंट प्राइस है माइनस स्ट्राइक प्राइस जो कि है 15,900, तो यहाँ पे होगा मेरा ₹100। तो 15,900 का जो रियल वैल्यू होगा वो होगा ₹100, यानी यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाने के बावजूद भी सिर्फ मुझे 6 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। जबकि एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे 15,600 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं 339 के प्राइस पे और मार्केट 16,000 पे एक्सपायर होता है, तो 16,000 माइनस 15,600 400, तो यहाँ पे इसका जो रियल वैल्यू होगा प्रीमियम का वो 400 होगा, यानी यहाँ पे मुझे
60 पॉइंट के करीब प्रॉफिट मिलेगा। तो देख सकते हैं कि एक ऑप्शन पे हम बाई कर रहे हैं तो 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे मुझे सिर्फ 6 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है, 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि अगर हम नीचे जाके बाई करते हैं जहां पे टाइम वैल्यू कम है तो यहां पे मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे। सेम चीज यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं जहां पे टाइम वैल्यू नहीं है। यहां पे हम कैलकुलेशन थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज दैट यहां पे हमने 16,100 ऑप्शंस को बाई किया है 182 के रुपीज पे, और मार्केट जो कि है 15,900 से 15,800 के लेवल पे आ गया, यानी डाउन साइड की तरफ 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। तो इस ऑप्शंस में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है, सारा का सारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो उसके बाद जब मार्केट यहां से 15,800 के लेवल पे आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 16,100 जो कि यहां पे स्ट्राइक प्राइस है माइनस स्पॉट प्राइस 15,800, तो यहां पे इसका वैल्यू होगा 300 करीब, यानी यहां से ये 100 पॉइंट से करीब और मूवमेंट देगा और इसका जो रियल वैल्यू होगा वो होगा 282 के करीब। ये 182 से होकर 282 होगा, मतलब मार्केट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया डाउन साइड की तरफ, और ये जो ऑप्शन है ये भी मेरा 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया, यानी जितना पॉइंट निफ्टी दिया उतना पॉइंट ये भी दे दिया। मतलब ये जो ऑप्शन है मेरा फ्यूचर के बराबर है, मैंने ये आपको पहले ही बताया था और यहां पे आप देख भी रहे हैं अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसलिए आप उस ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करें जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो। तो मैंने आपको सेम चीज बता दिया, मार्केट 100 पॉइंट से मूवमेंट दे रहा है, कोई ऑप्शंस आपका 100 पॉइंट मूव कर रहा है, कोई ऑप्शंस आपका 60 पॉइंट मूव कर रहा है और कोई ऑप्शंस आपका 6 पॉइंट मूव कर रहा है। सारे में एक ही चीज है, टाइम वैल्यू का, और वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहां पे फॉर्मूला है। अगर आप कॉल ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। सपोज दैट आपने 16,000 कॉल ऑप्शंस को बाई किया और उसका प्रीमियम है 50 रुपीज, तो ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका 16,050 का, यानी मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली कॉल ऑप्शंस में अगर आप सेल करते हैं 16,000 पुट ऑप्शंस को 50 के प्रीमियम पे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यही होगा 16,050। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप पुट की तरफ जाते हैं तो पुट में जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट होगा, हमने 16,000 कॉल ऑप्शंस को बाई किया 50 के प्रीमियम पे, तो यहां पे जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम 50, तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा 15,950 का, यानी अगर मार्केट 15,950 के नीचे रहता है तो ये हमें प्रॉफिट देगा। सिमिलर अगर आप पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं 16,000 के पुट ऑप्शंस को 50 के प्रीमियम पे, तो यहां पे भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेम होगा 15,950 का, लेकिन यहां पे मुझे प्रॉफिट तब मिलेगा जब ये 15,950 के ऊपर रहेगा, तो इसके नीचे चला जाएगा तो नुकसान होगा। तो यहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको लाइव समझाता हूं फिर आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पे सेम ऑप्शंस हमने लिया है। करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का 15,900, यानी ये आपका स्पॉट प्राइस है। तो अब यहां पे हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कॉल की तरफ देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड, अगर आप 15,900 का ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने की सोच रहे हैं 15,900 प्लस 94, तो ये आपका होगा 15,994। यहां पे देख सकते हैं हमने प्लस करके भी बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर मार्केट 16,000 के लेवल पे एक्सपायर होता तो यहां पे मुझे सिर्फ 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ही है 994। तो 16,000 माइनस 15,994 करते हैं तो यहां पे मुझे देख सकते हैं सिर्फ 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे 6 पॉइंट का प्रॉफिट इसलिए मिला है क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ही 15,994 का है। सिमिलर तरीके से अगर आप 15,600 कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं 339 के प्राइस पे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा मेरा 15,939, यानी 15,600 प्लस 339, 15,600 प्लस 339.65, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और अगर आप 15,600 कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं और मार्केट यहाँ से 30 पॉइंट का भी मूव देता है, यानी 15,930 के लेवल पे आ गया और यहाँ पे एक्सपायर दे दिया, तो भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको 9 रुपीज़ का नुकसान ही होगा। तो आपने डीप इन द मनी ऑप्शंस को बाई भी किया है और मार्केट 30 पॉइंट्स का अपसाइड मूव भी दिया, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट 15,939 के ऊपर है, उससे नीचे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसी तरीके से आप सारे कॉल ऑप्शंस के ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। ये चीज आपको समझना होगा। सिंपली अगर आप कॉल ऑप्शंस में राइटिंग करते हैं, सपोज दैट हमने 15,900 कॉल ऑप्शंस को सेल कर दिया 94 के प्राइस पे, तो यहां पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सेम होगा 15,994। और अगर मार्केट 15,994 से नीचे रहेगा तो यहां पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा और इसके ऊपर जाएगा तो मेरा नुकसान होगा।
तो यहाँ पे आपको दोनों में समझ में आ गया होगा। अगर आप ऑप्शंस बाय और सेल करते हैं तो कैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर आप बाई करते हैं तो जो ब्रेक इवन पॉइंट बना है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, उसके ऊपर मार्केट आएगा तभी प्रॉफिट होगा। और अगर आप सेल करते हैं तो इसके नीचे जाएगा मार्केट, तभी आपको प्रॉफिट होगा। वहीं यहाँ पे अगर हम पुट में ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें तो सपोज दैट 15,900 के पुट ऑप्शंस का प्रीमियम है 61.60। यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो 15,900 माइनस 16.60 तो ये पे होता है 15,838.40। तो अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो 15,838.40 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी जीरो से लेके 15,838.4 के बीच में मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ऑप्शंस बाई करने पे। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहेगा 15,838। आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट 15,834 के ऊपर आएगा, यानी 834 से ऊपर जाएगा तब यहाँ पे पुट जो राइटर्स हैं जो पुट सेल किए उनको प्रॉफिट मिलेगा, और जो पुट बाई किए उनको प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट इसके नीचे रहेगा तो। और सिमिलरली पुट में आप स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम ये अगर आप कर दे, देख सकते हैं 16,000 का ब्रेक इवन पॉइंट होगा 15,888.90। 16,100 का ब्रेक इवन पॉइंट होगा 15,917.10। 150 का ब्रेक इवन पॉइंट होगा 925.35। बाई करते हैं तो इसके नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और सेल करते हैं तो इसके ऊपर आएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। सपोज दैट आपने 16,000 के पुट ऑप्शंस को बाई किया है 111 के प्रीमियम पे, और मार्केट यहां से 15,900 के प्राइस पे आ गया। यानी जैसा आप सोच रहे थे मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे गया, तो आपको यहां पे कितना प्रॉफिट मिलेगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 15,888.90। 15,900 के लेवल पे जाने के बावजूद भी इसका जो वैल्यू रहेगा वो सिर्फ आपका 100 रुपीज़ ही वैल्यू रहेगा। यानी मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे गया, लेकिन यहाँ पे आपने ऑप्शंस में बाई किया, फिर भी आप यहाँ पे 11 रुपीज़ नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा वो 888 के करीब बन रहा। अगर मार्केट 850 पे जाता है तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा वो आप देख सकते हैं 15,888 माइनस 850। तो यहाँ पे आपका 38 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 850 पे क्लोजिंग देता है। तो अगर वही 900 पर क्लोजिंग देता है तो आपको 11 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इतना है, और इस पॉइंट से जितना नीचे जाएगा आपका उतना पॉइंट आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑप्शंस बाई करते हैं तो। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, सपोज दैट आपने 16,000 के पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर दिया 111 के प्राइस पे, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 15,888, और ये 15,900 के रुपीज़ पे एक्सपायर हो गया, यानी 100 पॉइंट्स नीचे जाके एक्सपायर दे दिया है। आप सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 100 पॉइंट्स नीचे जाके एक्सपायर दे दिया। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 100 रुपीज़। मार्केट आपकी अगेंस्ट 100 पॉइंट्स गया, फिर भी आपको यहाँ पे 11 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मार्केट 15,850 पे आ गया तो यहाँ पे आपको 38 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट था 15,888। तो 888 से नीचे जाएगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और इससे ऊपर रहता तो आपका प्रॉफिट बनेगा कुछ ना कुछ, और जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपका बनता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग में कि कैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके अब अपना प्रॉफिट कितना पॉइंट का मिलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये सारा कैलकुलेशंस कर लें, और उसके बाद आप सही स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अपने ऑप्शंस ट्रेड को प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन सेल करते हैं या फिर बाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।